आज जो मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ वो किसी फिल्म का सीन नहीं शेयर करूंगी, कोई स्टोरी नहीं है, कोई मूवी नहीं है। अच्छा, वो हमारी जिंदगी की रियल स्टोरी है जो हम पे आप बीती है। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हॉरर है जिसको सोच के आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। हम अगर सोच लें वो और याद करें उन लम्हों को तो आज भी हम लोग खौफजदा हो जाते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आज हमने ड्रेसिंग नॉर्मल अपने घर की हुई। ये देख रहा है जूता, ये जूता आए मेरे सामने। ये क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। छोटी आपी के घर में मौजूद हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और छोटी आपी ने मुझे कहा कि भाई मुझे बख्श दो, मुझे माफ करो और मुझे जो है ना नॉर्मल ड्रेसिंग में रहने दो। मैं अबाए में आके व्लॉग नहीं कर सकती, बहुत गर्मी हो रही है शदीद और मैं बिल्कुल जो है ना वो हो जाऊंगी लंबी लेट। मैं नहीं कर सकती व्लॉग अबाए में, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो घर में हम व्लॉग ऐसे दुपट्टे में आके करेंगे, कवर्ड होके, ठीक है। फेस वगैरह अपना कवर करके और बाहर जो हम जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है हम अबाए के बगैर जाते ही नहीं है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो वो अबाए में ही होंगे और घर में जो होगी हमारी ड्रेसिंग वो ऐसी ही होगी। आज के व्लॉग से स्टार्ट है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हम अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगी स्टोरी का छोटी आपी। बहुत टाइम पहले की बात है, हम एक घर में रहते थे। नाजाबाद का ही घर था वो, नाजाबाद में घर था वो। तो हम इतने बड़े नहीं थे, ये भी बहुत छोटी सी थी, मैं भी छोटी थी, हमारी एक बहन और है वो भी काफी छोटी थी। तो एक दफा रात की बात है, एक दफा रात में ना लाइट चली गई अचानक। अच्छा उन दिनों लोड शेडिंग भी बहुत होती थी, तो अचानक रात में लाइट चली गई। अब हम उठे, अब्बू उठे हमारे, अल्लाह बख्शे, तो उन्होंने मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती जला के सबके कमरों में रख दी थी, हमारे भी, हमारे भाइयों के भी और खुद के अपने कमरे में भी, जहाँ हम अब्बू सोते थे तो वो कमरे में रख दी। अच्छा तेज हवा चली। अच्छा हमारा जो है ना रूम अलग था, भाइयों का रूम अलग था, अम्मी अब्बू का रूम अलग था। सेपरेट रूम थे, हम लोग अपने रूम में थे, अम्मी अब्बू अपने रूम में और भाई हमारे अपने रूम में थे। और लाइट गई हुई थी। अब्बू ने सबके कमरों में जो है ना मोमबत्ती जला के रख दी थी। 4 बजे का होता है। हाँ सही वक्त था, 3:30-4 बजे का। तो तेज हवा चली, अचानक दरवाजे बंद हुए। नहीं जुड़िया भी नहीं, बाद में नहीं हुआ था, बाद में हुआ ये सीन तो बाद में हुआ था। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पहले बाथरूम गई। हाँ सबसे पहले मैं गई वॉशरूम, मुझे हाजत हुई, वॉशरूम गई। अच्छा मुझे लगता था डर, बचपन में लगता था, सच्ची बात है कि बच्चे तो डरते ही हैं। मैं उठाती थी अपनी छोटी बहनों को, मेरी बहन है छोटी वाली, इसको मैं उठा के बाथरूम चलो मुझे जाना है। वो उठी तो हम दोनों वॉशरूम गए, फ्री होके आ गए। फिर मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन भी खड़ी हुई है, और नाम है उनका, बड़ी बहन भी खड़ी हुई है वॉशरूम। तो मैंने कहा तुम वॉशरूम के पास ही, मैं कहा तुम भी होके आ जाओ, हम यहीं खड़े हुए। जैसे ही मैंने ये बोला वो समझिए वो आंखों से ओझल। और ये सीरियस बात है, ये रियल है, ये झूठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई डराना नहीं है। लेकिन मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए। मैंने कहा तुम भी बाथरूम हो जाओ, हम यहीं खड़े हुए। वो बिल्कुल गायब, हम भागते हुए अंदर आए। अंदर आके हम ऐसे ही दबक के लेटे थे, किसी को बताया भी नहीं, कोई लाइट गई भी थी, कोई जाग भी नहीं रहा, सब सो रहे थे। अच्छा मैं ना, ये हम लोग लाइन से लेटे हुए कमरे में, मैं ऊपर के साइड पे तकिया रख के ना इस तरह, मैं, परियापी और एक और सिस्टर, हम तीनों ना यूं लाइन से यूं लेटे हुए थे और छोटी आपी हमारे सरों के ऊपर आके लेटी थी। हाँ उनके पास ना ऊपर आके लेटे। अच्छा मैं इस तरह लेटी के आड़े में होते हैं और यूं था और यूं स्टाइल था मेरा, और एक कमर पे यूं हाथ था यूं। मुझे यही टाइम पकड़ी और ये हाथ पकड़ा, यूं ही उठा के इन तीनों के ऊपर फेंका। हम तीनों जो हमारी चीखें निकली है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। और फिर हवा के झोंके से दोनों दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद और मोमबत्ती नहीं बुझी। हवा का इतना तेज झोंका था कि दरवाजे बंद हो गए और मोमबत्ती नहीं बुझी, और हमारी चीखें पूरी बिल्डिंग ने सुनी थी। जबकि हमसे हमारे पड़ोस वालों ने सुना भी था। फिर हमारी वालदा चीखती, भाई हाय मेरी बच्चियां, क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया। सब उठ गए,
3-4 बजे का टाइम था, पूरा बिल्डिंग उड़ गई कि हमारी चीखें ऐसी बुलंद हुई कि सब उड़ गए। तो अम्मी ने फिर हमको पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हम तो सहमे में डर गए, तो हुआ क्या? हमको तो खुद हमारे अवसान खत्म हुए थे। फिर अम्मी ने कहा कुछ हुआ है, अब्बू से बोला था हमारे। तो फिर हम अम्मी और अब्बू के कमरे में सोए, वालदा वाले के कमरे में सोए थे। उसके बाद हमने सुबह बताया था कि हमारे साथ हुआ क्या था, पूरा सीन हमने बताया था कि ये सीन हुआ था, इस तरीके से हुआ था और मुझे इस तरह इन लोगों के ऊपर छोटी आपी गई वॉशरूम छोटी सिस्टर के साथ, और वहाँ पे इनको नजर आई बाथरूम के पास ही खड़ी बड़ी थी बहन। फरियापी। फरियापी को देखा, फरियापी को देख के बोला कि तुम भी वॉशरूम से हो लो। तो बस उसी लम्हे फरियापी गायब, और अंदर आके देखा इन लोगों ने, दोनों ने। तो हम दोनों, मैं और फरियापी सोए थे। अब अंदर आके ये भी लेट गई और छोटी आपी भी लेट गई, दोनों लेट गए। छोटी आपी को उठा के हम 3 पे टेक दिया और हम चीखे। बड़ी खतरनाक स्टोरी, बहुत खतरनाक रात वो थी। आज भी हम सोचते वो हैं। हमारे नहीं, वो नाजिया वाजिया नहीं, वो थी नाजिया साबिया। फिर हुआ क्या था, हमने कहा चूहा आ गया था, मैं उनको बताया नहीं था। अच्छा, वो एक बात और है, जो ना खुद में ही थी, वो बिल्डिंग में था अभी, वो पूरी बिल्डिंग में था, सेफ था, महसूस होता था, बहुत कुछ महसूस होता था। बहुत कुछ लेकिन हम इग्नोर करते थे क्योंकि हमें रहना वहीं था। लेकिन हम 7 बाथरूम तीनों जाते थे, तो कोई भाग रहा है तो साथ चले गए, मुझे डर लगता था। और एक चीज और थी, मैं कोने पे नहीं लेटती थी। मैं कोने पे आते शाजिया को या अपनी छोटी बहन को लेटाती थी, तुम लोग लेटो, मैं बीच में होती थी। हाँ। ये बचपन की आदत है मेरी कि मैं कोने में नहीं लेटती थी, मैं दोनों को लेटाती थी, तुम लोग लेटो। एक होता है ना, हम तो तलाक थी। होता था ये। तो हमें कोने में करती थी ये। हाँ, तो एक तो ये हो गई हमारी स्टोरी, ठीक है। अच्छा जी, एक और स्टोरी है, वो हमारे भाई की है, बड़े भाई की ना। तो वो स्टोरी है स्कूल से रिलेटेड, हमारे बड़े भाई। अच्छा, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, सुन रहे हैं बैठ के चुपचाप। हमने कहा हम अपने बचपन की हॉरर स्टोरी सुनाएंगे, तो चुपचाप खामोशी से बैठ जाओ। इधर आओ दोनों। ये दोनों, इन दोनों को वहाँ बिठाया हुआ है हमने, खामोशी से सुनते रहो हॉरर स्टोरी। जाओ, जाके बैठो और सुनाने वाला। आराम से भाई। हाँ, सही है। तो जो है ना, एक दफा दोस्तों के पास से आ रहे थे ना, दोस्तों के बाद अच्छा, हमारे भाई की ना आदत थी रात में लेट नाइट आने की, गैदरिंग लगती थी दोस्तों की। तो वो ना लेट नाइट घर में आते थे, 3 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे, इतने बजे आते थे। अच्छा, एक स्कूल था, उसका नाम तो मैं शो नहीं करूंगी। तो वो स्कूल में भी ना था मसले मसाइल ना ऊपरी। तो एक दिन जो है ना, भाई आ रहे दोस्तों की गैदरिंग में से, वापसी में 3 पौने 3 ऐसा टाइम हो रहा था। स्कूल के मुंडेर पे ना भाई को जो है ना कफन में लिपटी हुई लाश नजर आई। कफन में ये भी रियल है। ये रियल है, ये कोई फेक नहीं है, बनावटी नहीं है, या ये कोई किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये रियल है। ये रियल है, ठीक है। कफन में लिपटी हुई लाश नजर आई, मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है। और वो मुंडेर पे रखी हुई, ठीक है। स्कूल का नाम हम शो नहीं करेंगे, उस स्कूल में भी मसाइल थे, तो उसी एरिया से भाई आ रहे। तो अब वो आई, अब भाई ने जो है ना तेज कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, इग्नोर मार के फटाफट आना शुरू कर दिया तेज तेज घर पे। अब जैसे ही वो भाई घर पहुंचे ना, आके जो है ना हड़बड़ाए हुए थे वो, बिल्कुल घबराए हुए, पसीनों में तरबतर हुए हुए थे वो बिल्कुल ही। तो भाई ने आके अम्मी को और अब्बू को और भाइयों को ये सारी स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी सुना ही रहे थे कि रात के 3 बजे दरवाजे पे नॉक हुआ और हमने पलट के आया। देखा, ठीक है, किसने नॉक किया दरवाजा। किसी ने नॉक किया रात के 3 बजे, और दूर दूर तक गली में सोफता सन्नाटा, ना बंदा ना बंदगी, कोई नहीं, ठीक है। और 3 बजे रात के दरवाजा नॉक हुआ, ठीक है। तो अम्मी अब्बू भाई सबने पलट के देखा, तो हमारे छोटे वाले भाई थे, उन्होंने कहा मैं जाकर देखता हूँ। तो अम्मी ने मना कर दिया, नहीं कोई जरूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की, बैठ जाओ सब यहाँ पे। उसके बाद अम्मी ने भाई पे पाबंदी लगाई थी कि आज के बाद तुम रात में लेट आवर्स बाहर नहीं रहना। तो ये थी हमारी दूसरी स्टोरी। अब हम आपको एक और चीज सुनाते हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ जो मैंने अभी भाई की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की, तो ये जो मैंने स्कूल बताया उसका नाम हम शो नहीं कर रहे। यही स्कूल जो है ना हमारे घर के कुछ ही कदम पे था, 8-10 कदम होंगे है ना जुड़े। नहीं था, फासला था, 5 मिनट का फासला था। हाँ रख लो, 5 मिनट रख लो, ठीक है। 5 मिनट का फासला था हमारे घर से उस स्कूल का। ये हमारा घर है, यहाँ स्कूल है, ठीक है। उसी स्कूल की मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो स्कूल में मसले मसाइल थे। तो वहाँ पे एक दिन हम लोग सो रहे, उसी घर की उसी स्कूल की ये स्टोरी है कि हम लोग सो रहे घर में। छोटी आपी, परी आपी और मेरी दूसरी सिस्टर जो है, उन तीनों को
वहां से हंसने की आवाजें आई। रात का क्या पहर था? बहुत टाइम हो गया था, काफी अवेयर हो गई थी, बहुत देर हो गई थी हंसने की। हाँ, जैसे बहुत सारी औरतें ना मिलके तहका लगा रही हो, और वाकई ऐसी आवाज आ रही थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा, भाई क्या है, कौन हंस रहा है इतने रात को? औरतें तो बाहर गलियों में तो हंस ही नहीं सकती, और बहुत सारी औरतें कहाँ से आ जाएंगी? तो एक बात है, एक दो लोग गुजर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे इतना वो नहीं था कोई गुजरता हुआ इस तरह से हंसता हुआ जाए। और बहुत सारी औरतें, जैसे 10-15 औरतें मिलके हंस रही हो, ऐसे कहकों की आवाज आई थी। अच्छा, ये इन लोगों को आई थी, इन तीनों को, ठीक है? मुझे नहीं आई थी, मैं सो रही थी गहरी नींद में। एक दिन बीच करके अगले दिन, मतलब एक दिन इनको आई, उसके नेक्स्ट डे मुझे आई। रात के 2:30 बज रहे थे, सब सो रहे थे अम्मी अब्बू के कमरे में। हमने तब से वो जो सीन हमारे साथ हुआ था ना, हमने अम्मी अब्बू के कमरे में सोना शुरू कर दिया था। ये तीनों नीचे थी, अम्मी अब्बू के साथ बेड पे मैं लेटी हुई थी। हमारे सबसे बड़े मामू आए हुए थे, वो भाई के साथ सो रहे थे। भाई थे ना हमारे 3, उनके कमरे में सो रहे थे हमारे सबसे बड़े मामू, ठीक है? तो रात के कोई 3-4 बज रहे थे, सेम आवाज एज इट इज वो मुझे आई, एक दिन बीच करके सिर्फ मुझे आई, बाकी सब सो रहे थे। अब मैं डर के उठ गई, मैं उठी हुई, मैं आवाजें सुन रही हूँ वो, और मैं रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने अम्मी को उठाया और मैंने अम्मी को बताया ये अम्मी इस तरह आवाजें आ रही है मुझे, ठीक है? अम्मी उठ गई, अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन मेरी उम्र होगी 6-7 साल, 7-8 साल होगी, है ना? 7 साल, 6-7 साल 6-7 साल थी, ठीक है? तो अम्मी को मैंने उठाया, अम्मी को मैंने बताया, अम्मी ने मुझे गले लगाया, मैं रो रही। फिर जो है ना, कुछ ही देर बाद, आधे घंटे बाद ना फजर हो गई थी। हमारे बड़े मामू आए हुए थे, अल्लाह बख्शे, तो वो उठे नमाज के लिए। उन्होंने पूछा अम्मी से कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्यों परेशान हो? तो अम्मी ने बताया, अम्मी के भी बड़े भाई थे वो, तो अम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे इसको आवाजें आई हैं हंसने की। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने नमाज पढ़ी, तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के मुझ पे दम किया और फिर मुझे लिटा दिया कि सो जाओ। तो फिर वो दिन था। फिर मुझे उसके बाद कभी कोई आवाज, किसी किस्म की खौफ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो आवाज है, अल्लाह माफ करे छोटी आपी, आज भी याद करती ना, मेरे कानों में गूंजती है। हाँ, मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे मैंने बताया भाई, वो खतरनाक आवाज है। अल्लाह माफ करे, गूंजती आवाज है, वो सी आवाज आती है जैसे 4-5 औरतें मिलके हंस रही हो बारीक आवाज में, ऐसी आवाज आती है। और ये रियल स्टोरी है, रियल है, ये रियल है सब। ये कोई बनावटे नहीं है कि हम अपने ब्लॉग के चक्कर में कर रहे हो, ये कुछ नहीं है। ये तो हमें याद आए, तो मेरे दिमाग में कल ईमान को लेके आया था हमारे साथ। तो और भी बहुत सारे सीन है, हमारे मामूओं के दौर से भी चलते आ रहे हैं सीन पार्ट। तो अच्छा, एक और सीन है जो छोटी आपी बताएंगी, लास्ट है ना, वो लास्ट है ना, वो अब छोटी आपी बताएंगी, मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस घर में। वो ये यार, हमें काफी घर ऐसे मिले हैं, हम तकरीबन 7-8 घर हमें ऐसे मिले हैं जिसमें ऐसी चीजें थी, ऐसी अरवाएं वगैरह थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी सैयद थी, अल्लाह बख्शे, और हमारे वालिद भी वालदा की तरफ से असल से नहीं थे, असल से सैयद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी दमदरूद करने वाली, नमाज पढ़ने वाली, कुरान पाक पढ़ने वाली थी। हम लोग माशाल्लाह बचे हुए थे, और अल्लाह की जात ने सबसे बढ़कर बचाया हुआ था हम सबको ना, वरना हमें मेजोरिटी से घर ऐसे ही मिले आज से ज्यादा, और बहुत खतरनाक वाले। एक घर और था, वो पापो साइड पे था, बैंगलोर टाइप का था, वो बहुत अच्छा घर था, 5 रूम थे उस घर के अंदर, आगे भी सहन था, पीछे साइड पे भी सहन था, ऊपर छत थी, खुली छत थी। तो मगरिब का टाइम था, हमारे मामू वगैरह ना घर पे आए हुए थे, ईद त्योहार का समा था, जैसे कि आते हैं लोग मिलने जुलने। ये तो बहुत ही छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, ये साल भर 1.25 साल की होगी, छोटी सी थी ये बहुत। और मुझसे जो छोटी बहन थी वो भी छोटी सी थी, मैं ही 8-10 साल की थी, तो वो तो, और ये लोग तो और छोटी हो गई। तो मेरे और कजन्स वगैरह थी, मेरी मामू की बेटियां थी, हालांकि बच्चे थे 4-5, यानी कि 6-7 बच्चों की ना गैदरिंग थी। हम लोग खेल रहे थे मगरिब के टाइम, छुपन छुपाई खेल रहे थे, पकड़म पकड़ाई, कभी छतों पे जा रहे हैं, वहां से भागते उतर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, शोर गुल हो रहा था बहुत ज्यादा ना, जाहिर है मगरिब के टाइम तो कहते हैं बच्चों को अंदर बैठाओ, ऐसी चीजों की दर मतलब गुजर हो रहा होता है, अच्छी बुरी चीजों का तो ये होता है। बहरहाल तो छत पे से कोई ऐसी चीज झांक के तो हमें खामोश कराना चाह रही थी, जो मेरे दिमाग में ना वो शक्ल आज तक मुझे उसकी शक्ल फिक्स हो गई है। मैं भूलना भी चाहती हूँ ना, मैं बताऊंगी ये कैसी शक्ल थी। अजीब सी शक्ल थी, आंखें नहीं थे, गड़े थे, बस मेरे रोंगटे खड़े हो रहा है। ये रियल है, आप लोग समझेंगे हम ड्रामा कर रहे हैं, अल्लाह जानता है। अभी हम ये बातें कर रहे हैं, अभी भी हमें अल्लाह देख रहा है, मगर हम सच बोल रहे हैं, हमारे साथ ये रियलिटी हुई है भाई, हम इससे गुजरे हैं, तभी हम बता रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि इंसान के साथ साथ जिन्नात भी मौजूद हैं और ये चीजें भी हैं, जो फैक्ट है वो है। तो ये चीज ऊपर से झांक रही थी और बोल रही है, मतलब उसकी आवाज ऐसी, जो अजीब आवाज थी उसकी, मैं बता ही नहीं सकती।
और वाकई मैंने देखा, मैं कहा ये क्या है, इसको देखो ये क्या चीज है। मैंने बच्चों को मुखातिब किया, फिर हम सब डर के अंदर भागे कि अजीब ही शायद थी, अजीब शक्ल थी, मैं बता ही नहीं सकती, गड़े थे, अजीब सी शक्ल। एक सीन याद आया मुझे। एक सेकंड, फिर अम्मी ने बोला बेटा आप लोग शोर कर रहे हो, एक जगह होके बैठो। अम्मी ने मैं डरा दिया, और कि हम भाग दौड़ ना करें, मगरिब का टाइम हो रहा है, किसी की मतलब गुजर होगा, ये होगा, तो आप लोग एक जगह बैठो, मत भागो, शोरगुल मत करो। उसके बाद अच्छा मुझे लग रहा हमारे एक भाई थे, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो है, मुझे लगा वो हमें डरा रहे हैं, लेकिन वो डरा नहीं रहे थे। मेरे जाहिर मैं बच्ची थी, मेरा दिमाग में बात बैठ गई कि कोई ना कोई तो हमें डरा रहा है, हमें कोई डरा रहा है। अब मेरे दिमाग में मेरे अब्बू भी आए, अब्बू नहीं थे, अब्बू ये हरकत नहीं कर सकते, मेरे बड़े भाई भी आए, वो भी नहीं थे, फिर कौन था? इतनी बड़ी बड़ी गहरे आंखें, अजीब सी शक्ल, लंबी सी, नाक ही नहीं थी, बस ये शक्ल थी उसकी, तो बस मैं बता नहीं सकती। अम्मी ने डरा के बिठा दिया कि भाई बैठो, इस तरह भागते दौड़ते नहीं है बेटा, बैठ जाओ। पता नहीं क्या चीज थी। उस दिन के बाद से हमने तौबा करा, हम छत पे भी नहीं गए, हम इतना डर गए थे, हम छत पे ही जाना बंद कर देता। हालांकि हमारे छत पे बत्तखें, खरगोश वगैरह पिंजरा बनाया हुआ था, वो पले हुए थे हमारे छत पे, लेकिन मैंने तो जाना इनकार कर दिया। मैं कहा अम्मी मैं नहीं जा रही छत। ये सीन हुआ था, ये रियलिटी है। अच्छा, मुझे वो सीन याद आया सिवाई का, कि अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने घर नहीं चेंज किया था, याद है? हाँ, इन्होंने भाई ने ना हमारे घर चेंज किया था, रातों रात उनको चेंज करना पड़ गया था घर, अर्जेंटली, अर्जेंट। तो अर्जेंट ढूंढा भी उन्होंने, उनको मिला भी घर ऐसा ही। तो जो है ना सामान शिफ्ट करना था, सामान ट्रक में नीचे लोड पड़ा हुआ है शिफ्टिंग के लिए, और जो है ना भाई हमारे बाइक पे नीचे उतरे अपनी फैमिली के साथ। तो उन्होंने जो है ना शायद सेकंड फ्लोर था, है सेकंड थर्ड फ्लोर था, हाँ। तो उन्होंने ऊपर देखा, तो उसी फ्लोर की गैलरी में जो है ना बच्चा खड़ा हुआ था। तो अब उन्होंने ऊपर देखा ना, अब वो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब उन्होंने सामान उतरवाने के लिए मजदूरों को कहा कि चलो सामान उतारो और ऊपर लेके चलते हैं। अब उन्होंने ये देख लिया ना, अब वो ऊपर गए, ऊपर देखा तो उस बिल्डिंग में उस फ्लोर पे ताला लगा हुआ। जब ताला लगा हुआ तो गैलरी में कौन बच्चा है, ताला खोल के देखा, अंदर गए, कोई भी नहीं वहाँ, और उनको वहाँ 8-10 साल का गैलरी में बच्चा नजर आया था। उन्होंने उसी वक्त कैंसिल किया है वो घर, कि मैंने नहीं लेना भाई, मेरे बच्चों का साथ है, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये घर। तो फिर उन्होंने वो घर छोड़ा, भाभी गई अपने मैके, और फिर 1-2 दिन में उनके दोस्तों ने कोई नया घर तलाश करके फिर उनको शिफ्ट करवाया था। वो सामान ट्रक में लोड खड़ा ही रहा। तो ये सीन हमारे बचपन में हुए हैं, जो अभी हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और तो आधे शेयर करें, आधे बाकी भी हैं। ये भी बाकी भी हैं, ये सब रियल बहुत हुए हैं। ये कोई वो नहीं है, फेक नहीं है, बनावटी नहीं है। हमने जब अल्लाह का नाम ले लिया कि अभी भी हमें अल्लाह देख रहा है, ये बात बोलते हुए अल्लाह देख रहा है, तो झूठ कैसे हो सकता है? तो ये है कि अल्लाह माफ करे, वो किसी के साथ भी ना हो, करते हैं ना, किसी के साथ ना हो, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें अभी भी खौफ तारी हुआ है हाँ, हकीकत है भाई। तो ये है कि अल्लाह महफूज रखे, सबको अपने अमान में रखे। आमीन। जी, ये थी हमारी जिंदगी की रियल स्टोरी जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की, और ये बिल्कुल 100% स्टोरी रियल है हमारी, ठीक है। तो यहीं पे साथ साथ करते हैं व्लॉग को हम एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।